अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एपिफ वर्ल्ड। हमारी न्यू स्टोरी चल रही है मर्सिलेस लव की। उसका न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हो, तो चलिए उसके न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एंजॉय करो स्टोरी को। अगर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि मैडम ला ने कहा था कि विंग को घर से बाहर निकाल दो, अगर विंग रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। वांग जी ने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, विंग चला जाएगा यहाँ से। ये सुनकर मैडम लान बहुत ज़्यादा खुश था और वह खुशी खुशी अपने बेटे को देख रहा था। अचानक वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के वहाँ से बाहर जाने लगा। ये देखकर उसकी मॉम ने कहा, वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी ने कहा, चला जा रहा हूँ यहाँ से। आपने कहा जाने के लिए? उसकी मॉम ने कहा, मैंने कहा विंग को जाने के लिए, तुम क्यों जा रहे हो? वांग जी ने कहा, मॉम ये आप कैसी बातें कर रहे हो? विंग जाएगा और मैं रहूँगा, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। उसकी मॉम ने कहा, देखो बेटा, तुम मेरा बेटा हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर रख सकता हूँ। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे विंग से है, इसीलिए मैंने कहा विंग को बाहर निकाल दो, ना कि तुम्हें कहा। वांग जी ने कहा, मॉम आप कितनी पागल हो ना, क्या पागल की तरह बात कर रहे हो? मैं विंग का हस्बैंड हूँ। अगर विंग जिस घर में रहेगा उसी घर में मैं रहूँगा, और अगर विंग नहीं रहेगा तो मैं वहाँ पर नहीं रहूँगा। मैं जहाँ रहूँगा विंग वहीं रहेगा ना। और अगर मैं यहाँ रहूँगा और विंग वहाँ रहेगा, ये तो अच्छी बात नहीं है। ऊपर से विंग के पास अब बेबी भी है जो कि मेरा है। मेरा म्लान ने कहा, तुम उस बेबी के लिए पागल हो रहे हो? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, क्योंकि वो मेरा है, मैं फादर बनने वाला हूँ। आपको समझ में आ रहा है? जब मैं आपके पेट में था तो आपको कितनी खुशी हुई थी ना कि मेरा एक बेटा आने वाला है। ठीक वैसे ही मुझे उतनी खुशी हो रही है कि मेरा भी एक बच्चा आने वाला है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ मॉम, प्लीज़। और हाँ, बात रही विंग की, विंग मेरा हस्बैंड है, ओमेगा वाइफ है, तो मैं उसके साथ ही रहूँगा, क्योंकि अभी इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत विंग को मेरी है। मैं विंग का ध्यान रखना चाहता हूँ। और आप मुझे कह रहे हो कि विंग को मैं अकेला छोड़ दूँ? आप कैसी ओमेगा हो? उसकी मॉम ने कहा, वांग जी ने कहा, बस, आपने मुझे ये घर गिफ्ट दिया था, लेकिन ये घर अभी तक आपके नाम पर है, इसीलिए आप मुझ पर रौब जमा रहे हो। तो मैं भी आपसे कह देता हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका ये घर। मुझे विंग के साथ रहना है, उसका ध्यान रखना है। मैंने बहुत गलत किया है, अब और नहीं मॉम। आपकी वजह से मैंने विंग को बहुत कुछ किया है, विंग ने बहुत सहा है। पता नहीं विंग मुझे कभी माफ़ करेगा कि नहीं, जब उसे होश आ जाएगा, क्योंकि अभी उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि विंग कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा, लेकिन फ़िलहाल मैं विंग का साथ नहीं छोड़ सकता हूँ और उसका ध्यान मुझे ही रखना पड़ेगा। मॉम, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं विंग का साथ नहीं छोड़ूंगा। चाहे आप कुछ भी कर लो, आप दोबारा विंग से मुझसे अलग नहीं कर सकते हो। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि विंग ने ऐसा क्या किया है जो आप उससे इतना नफरत कर रहे हो। उसकी मॉम ने कहा, क्योंकि विंग की वजह से तुम मुझसे प्यार करना भूल गए हो। वांग जी ने कहा, यह आपका वहम है, मैंने कभी भी आपसे प्यार करना बंद नहीं किया मॉम। आप गलत समझते हो, मैं आपका बेटा हूँ और उस कदर से मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आप मुझे हमेशा उल्टी पुल्टी समझा रहे हो मॉम। क्या आप मुझसे प्यार करते हो? उसकी मॉम ने कहा, वांग जी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो सिर्फ इस ओमेगा के लिए? वांग जी ने विंग की हाथ को पकड़ते हुए कहा, मॉम ये कोई ओमेगा नहीं, बल्कि ये मेरा ओमेगा हस्बैंड है, मेरा ओमेगा वाइफ है, मेरे बच्चे की मॉम बनने वाला है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसकी मॉम ने कहा, अच्छा तो तुम इसके साथ रहोगे? वांग जी ने कहा, हाँ मॉम, मैं इसके साथ रहूँगा, चाहे ये मुझसे प्यार करे या ना करे, लेकिन ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसका ध्यान रखूँ, क्योंकि मैं उसका हस्बैंड हूँ। उसकी मॉम ने कहा, वांग जी बाद में तुम बहुत पछताओगे, देखना बाद में तुम मेरे पास आओगे। वांग जी ने कहा, नहीं मॉम, हाँ मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा खुशखबरी देने के लिए कि आपका ग्रैंड चाइल्ड आ चुका है, बट मैं आपके पास विंग को छोड़कर कभी नहीं आऊँगा। चलो विंग यहाँ से, जहाँ पर तुम नहीं रहोगे वहाँ पर मैं भी नहीं रहूँगा। ये बोलकर वो विंग को लेकर बाहर चला गया। मैडम लान गुस्से में आग बबूला हो गई। उन्होंने कहा, इस विंग की वजह से तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। वांग जी तुम बहुत पछताओगे और बाद में मेरे पास आओगे। तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, रहोगे कहाँ तुम? वांग जी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इस विंग ने तुम्हारे ऊपर क्या जादू किया है। सिर्फ वो मॉम बनने वाला है इसीलिए तुम उसके पीछे जा रहे हो? नहीं वांग जी, मुझे लगता है इस विंग ने ज़रूर कुछ किया है। मैं इस विंग को नहीं छोड़ूंगा, वो मेरे बच्चे से मुझे अलग कर रहा है। विंग तुम और तुम्हारा बच्चा, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, समझी? अब मैं देखता हूँ कि वांग जी को मेरे पास आने से कौन रोक सकता है। उसकी मॉम बहुत गुस्से में कहा। इधर विंग और वांग जी अब सड़क पर आ गए थे।
विंग वांग जी को देख रहा था। उसने पहली बार वांग जी का इस तरह का रूप देखा जो उसका साइड ले रहा है। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान था। वांग जी ने अपनी मॉम के खिलाफ जाकर उसका साइड लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वांग जी इतना बदल गया, विंग को विश्वास ही नहीं हो रहा था। विंग सोच रहा था क्या एक सपना है, बट ये एक सपना नहीं बल्कि सच था। सीन कट होती है। इधर विंग वांग जी को लेकर सड़क पर आ गया था। वो चुपचाप खड़ा था। थोड़ी देर बाद विंग ने कहा, लानजान। वांग जी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, विंग क्या हुआ है? तबीयत खराब हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या हुआ है? विंग ने कहा, वो तुम मेरी वजह से अपना घर छोड़ कर आ गए, मॉम को बहुत बुरा लगा होगा ना? वांग जी ने कुछ नहीं कहा। उसने कहा, तुम ये सब मत सोचो। विंग ने कहा, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था, मॉम को बहुत दुख हुआ होगा, वो शायद तुम्हारे लिए रो रही होगी। वांग जी ने कहा, वो नहीं रो रही है। विंग ने कहा, तुमने उनका चेहरा देखा, मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगा। तुमने ऐसा क्यों बोला लानजान? तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, उनका बहुत दर्द पहुंचा है। वांग जी ने कहा, तुम उनके बारे में सोच रहे हो जिन्होंने खुद तुम्हें दर्द दिया है, जिनकी वजह से मैंने तुम्हें दर्द दिया है। अभी तक मुझे लग रहा है मैं अपने हाथों को ठोक दूँ। ये बोलकर एक पैर में वांग जी ने ज़ोर से पंच मार दिया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि मैं खुद को मार डालूँ। पता है मैं ज़िंदा क्यों हूँ? सिर्फ तुम्हारे लिए और बेबी के लिए, नहीं तो मैं खुद को कब का मार देता। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ऐसा मत करो लानजान, तुमने गलत किया। तुम कहाँ जाते? मैं अपने माँ के घर चले जाता और मैं उसे कुछ बोल देता उनसे कि मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर आया हूँ, बाद में सब कुछ ठीक होने के बाद। वांग जी ने कहा, तुम्हें लगता है कि सब कुछ बाद में ठीक होता? नहीं होता विंग, मेरी मॉम इतने आसानी से खुद की इरादों को नहीं बदलती है। विंग ने कहा, अब हम कहाँ जाएंगे? तुम मेरे साथ क्यों रहोगे? मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें दुख ही पहुँचेगा, तुम खुश नहीं रह सकते हो। तुम घर चले जाओ और मैं भी अपने घर चला जाऊँगा। वांग जी ने कहा, जब तक मेरी सांसें चलेंगी तब तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा विंग, और तुम्हें घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद तुम्हें खिला सकता हूँ कुछ भी करके। विंग ने कहा, लेकिन लानजान। वांग जी ने कहा, मेरे साथ चलो। उसके बाद वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ जाने लगता है। वांग जी ने कहा, मैं अपने दोस्त से कॉल करता हूँ, उनसे कुछ पैसे मांगता हूँ, मुझे फ़िलहाल के लिए कुछ पैसे चाहिए। उसने वेन चाओ को कॉल लगाया। उसने जब वेन चाओ को कॉल लगाया तो वेन चाओ ने कहा, हाँ बताओ वांग जी। वांग जी ने कहा, मॉम ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, मेरा क्रेडिट कार्ड सब कुछ छीन लिया है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? वेन चाओ ने कहा, ओ आई एम सॉरी वांग जी, मैं फ़िलहाल बाहर हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पैसे वैसे नहीं दे सकता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। वांग जी ने कहा, लेकिन वेन चाओ। उसने कॉल कट कर दिया। विंग ने कहा, क्या हुआ है? वांग जी ने कहा, अब रुको, लगता है वेन चाओ बाहर है। उसके बाद उसने अपनी और दोस्त को कॉल किया और सब लोगों ने कहा, मैं नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है। देखो वांग जी, मेरी हालत उतनी ख़राब चल रही है, फ़िलहाल मैं कुछ नहीं दे सकता। सारे दोस्तों ने मना कर दिया। उसने विंग को देखा। विंग ने कहा, क्या हुआ? वांग जी ने कहा, वक्त आने पर कौन सही है और कौन गलत है समझ में आता है। मैं गलत था, तुम सही थे। विंग ने कहा, क्या मतलब है? वांग जी ने कहा, तुमने मुझे हमेशा मना किया था ना उन दोस्तों से घूमने के लिए। गगन ने मुझसे कहा था कि उनसे दूर रहो, वो लोग अच्छे नहीं हैं, वो लोग बुरे वक्त पर तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। और गगन का बात सही निकला। काश मैं मेरे भाई का बात मान के उनका साथ छोड़ देता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। और मेरी मॉम की बात मानकर मैं बिगड़ता गया दिन ब दिन। जब मुझे एहसास हुआ तब मैं रेत में आधा धंस चुका हूँ। मैं यहाँ से कैसे निकलूँ? ये बोलकर वो नीचे गिर गया और रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और अपने हाथ को बार बार मिट्टी में पटक रहा था। वो इतनी ज़ोर ज़ोर से पटक रहा था कि क्या ही कहें। वांग जी बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसके हाथ से ब्लड आ रहा था। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम वांग जी? पागल हो गए हो क्या? लानसान। उसने विंग को हक कर लिया। उसने कहा, विंग, सब लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया सिवाय तुम्हारे, तुम क्यों रुके हो? तुम भी चले जाओ विंग, तुम भी चले जाओ। तुम खुश रहोगे अपने घर में, मेरे साथ रहोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। मैंने कभी भी तुम्हें खुशी नहीं दिया, हमेशा दुख और दर्द की ज़िंदगी। तुम्हें खुशहाल ज़िंदगी मैंने कभी नहीं दिया। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा। तुम सब कुछ खोकर मेरे पास आए थे, लेकिन मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं बहुत गंदा हूँ, बहुत गंदा हूँ। उसने विंग को धक्का दिया। उसने कहा, चले जाओ विंग के यहाँ से, मुझसे दूर रहो, मैं बहुत बुरा हूँ। विंग ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, लानजान, तुम बुरे कैसे हो सकते हो?
वांग जी ने उसे देखते हुए कहा, क्या बकवास कर रहे हो विंग, मैंने तुम्हें मारा है, टॉर्चर किया है तुम्हारे ऊपर, तो तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती किया है, जो मुझे नहीं करना चाहिए मैंने वो सब कुछ किया, और तुम कह रहे हो कि मैंने बुरा कुछ नहीं किया। विंग ने कहा, तुमने जितना बुरा किया है ना, मुझे जितना बुरा लगा है, तुमने उतना अच्छा भी किया है, मुझे उतना अच्छा भी लगा है। वांग जी ने विंग को देखा। विंग ने कहा, हाँ मुझे पता है कि तुमने बहुत बुरा किया है और इतनी जल्दी मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुमने अच्छा भी तो किया है ना, तुमने मेरा ख्याल रखा, मुझे डॉक्टर दिखाया, मुझे दवा खिलाया, मेरे लिए खाना बनाया, मुझे घुमाने ले गए, जबकि तुम्हारे पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी तुमने सारा खर्चा किया। विंग ने कहा, तुमने मुझे एक बार भी नहीं कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है विंग, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मैंने जो मांगा तुमने वो दिया। जब मॉम ने कहा घर से निकल जाओ, तब तुमने भी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और तुम मेरे साथ बाहर आ गए। तुम्हारे पास लाखों सारे ऑप्शन थे अपनी मॉम के पास रहने का, तुम लग्जरी लाइफ जीते, लेकिन तुम फिर भी सड़क पे आ गए मेरे लिए। और तुम कह रहे हो कि तुम अभी भी बुरे हो, तुम्हारा वो बुरा रूप चला गया है, ये अच्छा वाला रूप है, इसे बुरा मत बनाओ वांग जी, तुम ऐसे रहो ना, तुम ऐसे अच्छे लगते हो, प्लीज़ बुरे मत बनो, मुझे बुरा वांग जी पसंद नहीं है, आई हेट बुरा लानजान। ये सुनकर वांग जी ने विंग को हक करते हुए कहा, ये लानजान अब कभी नहीं बदलेगा, ये कभी बुरा नहीं बनेगा, मैं तुमसे सॉरी भी नहीं बोल सकता हूँ, मेरे पास मुंह नहीं है सॉरी बोलने का, मैं क्या बोलूँ, सॉरी मुझे माफ़ कर दो, बस हो गया। नहीं विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद मुझे पनिशमेंट दो, बहुत मारो मुझे, इतना मारो कि मैं मर जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी जल्दी आसानी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ विंग ने कहा, तो प्लीज़ ऐसा मत बोलो कि मुझसे दूर रहो, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ ना, क्योंकि अगर मैं और तुम दूर हो गए तो बेबी का क्या होगा। वांग जी ने विंग की टमी के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मैं इसका ध्यान रखूँगा, इसे कुछ नहीं होने दूँगा, मैं इसे बहुत पढ़ाऊँगा, इसे डॉक्टर बनाऊँगा, है ना। विंग ने हंसते हुए कहा, हाँ सही कहा तुमने। उसने इसे हक कर दिया। सीन कट होती है। वो लोग एक छोटे से घर के सामने आते हैं। वहाँ से एक बूढ़ी औरत बाहर आती है। वांग जी ने कहा, माँ जी हमें ये घर किराए पर चाहिए। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ ठीक है तुम लोग रह सकते हो, लेकिन मुझे महीने में किराया बिल्कुल चाहिए। वांग जी ने कहा, जी आपको मिल जाएगा। उसके बाद वह बूढ़ी औरत चाबी देती है और फिर चली गई। वो लोग घर के अंदर आते हैं। छोटा सा घर था। विंग ने कहा, तुम इतने छोटे से घर में रहोगे, तुम्हें तो आदत भी नहीं है ना। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें तो नहीं है ना। विंग ने कहा, वो मैं बना लूँगा आदत। वांग जी ने कहा, तो मैं भी बना लूँगा, हम दोनों साथ में काम करेंगे ना। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, शुक्रिया। वांग जी ने कहा, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, तुमने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा है। और मैं, वांग जी बहुत ज़्यादा टूट गया। विंग ने उसको संभालते हुए कहा, और लानजान अगर तुम दोबारा से ऐसा बोला ना, सच कह रहा हूँ मैं चला जाऊँगा यहाँ से। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग आप छोड़ने की बात मत करो, अब डर लगता है। विंग ने उसे हक कर दिया। तभी विंग के पेट से गुरगुर आवाज़ आती है। वांग जी ने कहा, अब मुझे पता है बेबी को तुम्हें बहुत भूख लगी है ना। विंग ने कहा, रहने दो ना। वांग जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जाकर तुम दोनों के लिए सूप लेकर आता हूँ, ठीक है, तुम लोग वेट करो। विंग ने कहा, लेकिन वांग जी चला गया वहाँ से। उसके पास बहुत कम पैसे थे, जिसमें से सिर्फ एक बाउल सूप और एक प्लेट मोमो ही आता है। वो विंग के लिए ले लेता है। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं आज रात नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं। उसके बाद वो घर आता है, जहाँ पर विंग पूरे घर को क्लीन कर रहा था। वांग जी ने उसे रोकते हुए कहा, किसने कहा तुम्हें काम करने के लिए, मैंने कहा ना काम मत करो, इस हालत में तुम्हें आराम करना चाहिए। विंग ने कहा, मैं भी ठीक हूँ ना। वांग जी ने कहा, तुम ठीक नहीं हो, अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। वांग जी विंग को बिठाता है। उसके बाद वो उसे सूप देता है। विंग ने कहा, एक प्लेट मोमो और एक बाउल सूप तुम्हारा। वांग जी ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी थी, मैंने वहीं पर ही खा लिया। विंग ने कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, हम साथ में खाना खाते ना। वांग जी ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खाना खा लिया है। विंग ने कहा, झूठ कह रहे हो क्या तुम। वांग जी ने कहा, सच। तभी अचानक वांग जी के पेट से गुरगुर आवाज़ आती है। विंग ने कहा, झूठे कहीं के। वांग जी ने कहा, मेरे पास उतने पैसे थे विंग, मुझे माफ़ कर दो झूठ बोलने के लिए। विंग ने कहा, ठीक है चलो साथ में खाना खाते हैं, और एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने ना कहा ना तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा यहाँ से। वांग जी विंग की ब्लैकमेल सुनकर कुछ नहीं बोलता है, और फिर वो दोनों
मिलके खाना को बांट लेता है और फिर खाना खा लेता है। लेकिन वांगजी थोड़ा कम खाता है, विंग थोड़ा ज़्यादा खाता है। विंग खा नहीं रहा था लेकिन वांगजी से ज़बरदस्ती खिलाता है क्योंकि उसके पास अभी बेबी है और उसे ज़्यादा खाना चाहिए। सीन कट होती है। वांगजी और विंग अपने रूम में थे, वो लोग सोए हुए थे। तभी अचानक वांगजी ने कहा, विंग तुमने कहा था ना तुम्हें एक गैरेज में काम मिला है मेरे लिए, तुम बता सकते हो वो कौन से गैरेज में है? विंग ने कहा, तुम वहाँ पर काम करोगे लेकिन वो बहुत मुश्किल है। वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं कर लूँगा। विंग ने उसे बता दिया। वांगजी ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह चला जाऊँगा काम करने के लिए। सीन कट होती है। इधर मैडम लान एक प्लान बना रही थी। उसने कहा, सुनो, मुझे एक प्लान बनानी है और तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा अगर तुम मेरे प्लान में काम करोगे तो। पैसे की लालच में आकर वो इंसान राजी हो गया। मैडम लान ने उससे कहा, ठीक है, तो तुम नेक्स्ट मॉर्निंग मुझसे मिलने आना। उन्होंने कह दिया कि विंग का एक्सीडेंट करवाना है ताकि उसका बेबी और वो दोनों ही ख़त्म हो जाए, और वो ख़त्म हो या ना हो उसका बेबी ख़त्म होना चाहिए, समझे? मुझसे पंगा और मेरे बच्चे को मुझसे दूर करना। अगर तुमने मेरे बच्चे को मुझसे दूर किया तो मैं तुम्हें अपने बच्चे से छीन लूँगा और तुम्हारे बच्चे को मैं मार डालूँगा। मैडम लान ने ये प्लान बनाया। सीन कट होती है। इधर मैडम लान गुंडों को उसका फ़ोटो भेज देता है, विंग का फ़ोटो जिसे मारना है। इधर सुबह सुबह वांगजी रेडी होकर काम पर चला गया था। विंग खाने के लिए फ्रिज में कुछ ढूंढता है लेकिन उसे याद आया कि उन्होंने तो खाने का बाजार ही नहीं किया। विंग ने कहा, उसके पास पैसे नहीं है। उसने अपनी ब्रेसलेट को देखा। उसने कहा, इसे बेचकर जो पैसा आएगा उससे मैं कुछ खाना सब्जी वब्जी खरीद सकता हूँ। ये बोलकर वो घर से बाहर आ गया। इधर वो विंग का पीछा कर रहे थे वो गुंडे। वो लोग कई बार विंग को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन विंग को वो लोग मार नहीं पा रहे थे। और इधर मैडम लान ऑफिस जाने के लिए निकल गई थी। वो निकल गई थी और अचानक रास्ते में कुछ लोग उसकी गाड़ी को रोक लेते हैं और विंग अपनी साइकिल लेकर वहीं से ही गुजर रहा था। उसे देखा कि मैडम लान को ज़बरदस्ती वो लोग पकड़ के कहीं ले जा रहे हैं। ये देखकर विंग बहुत घबरा गया। वो जल्दी से वहाँ पर आ गया। उसने कहा, हे रुको, तुम लोग कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? मैडम लान ने कहा, विंग मुझे बचाओ, देखो ये लोग मुझे पता नहीं कहाँ ले जा रहे हैं, विंग प्लीज़ मेरी हेल्प करो। उसे कहा, ए चुटकू, कौन है तू, जा यहाँ से। सुनो, ये बहुत अमीर है, इसके बदले बहुत पैसे मिलेंगे, समझे? इसे गाड़ी में ले चलो। मैडम लान ने कहा, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो। और इधर वो गुंडे विंग का पीछा कर रहे थे वो ट्रैक लेकर, ताकि वो विंग को एक्सीडेंट करवा सकते हैं। और इधर मैडम लान को इस हालत में देखकर विंग उनके पास गया और उनसे फाइट करने लगा। मैडम लान ने कहा, विंग विंग प्लीज़ किसी को बुलाओ, किसी को हेल्प के लिए बुलाओ। विंग ने कहा, मेरा मोबाइल, ओ माय गॉड, मेरा मोबाइल मेरे घर में भूल गया, हमें क्या करूँ? इधर मैडम लान ने कहा, विंग मेरी हेल्प करो, किसी को बुलाओ। लेकिन वो लोग मैडम लान को गाड़ी में बिठा लेते हैं। इधर विंग जो कि था वो अपने दूसरे रूप को बाहर लाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसने कहा, प्लीज़ तुम बाहर आ जाओ और मॉम को बचाओ। लेकिन उसका दूसरा रूप बाहर नहीं आ रहा था। विंग ने कहा, मैं इनसे फ़ाइट करता हूँ। उसके बाद विंग एक पत्थर लेकर एक इंसान को मारता है। इससे उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। मैडम लान उसके हाथ में काट लेता है और फिर वो विंग के पीछे छुप जाता है जाकर। उसने कहा, विंग प्लीज़ तुम किसी को कॉल करो, मेरा मोबाइल इन लोगों ने छीन लिया है। विंग ने कहा, मैं अपना मोबाइल लाना भूल गया मॉम। उसके बाद वो लोग आकर विंग के ऊपर अटैक करता है। विंग उनसे फाइट करने लगता है लेकिन विंग लड़ नहीं पा रहा था। उन लोगों ने विंग को धक्का दे दिया और विंग नीचे गिर गया। इधर वो गुंडे विंग को ढूंढते हुए उधर ही आ रहे थे उसी रास्ते पर, और इधर विंग उनसे फाइट करने के लिए उठ जाता है। अचानक विंग का पर्सनालिटी चेंज होता है और फिर विंग का वही खुखार रूप बाहर आ जाता है जिस रूप के लिए विंग रिक्वेस्ट कर रहा था। और फिर वो उनको बहुत पीटने लगता है। वो मैडम लान को साइड कर देता है। मैडम लान जाकर एक पेड़ के पीछे छुप जाता है डर के मारे। उसने विंग को देखा। उसने कहा, विंग मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है, ओ माय गॉड। विंग के सिर से ब्लड निकल रहा था। विंग बहुत गुस्से में था और वो लोग तकरीबन 20 लोग थे। विंग उससे अकेला ही फाइट कर रहा था। मैडम लान कुछ भी करके अपने मोबाइल को ढूंढ निकालती है जो कि उनके पास था। उसके बाद मैडम लान ने वांग जी को कॉल लगाया और सिचैन को भी। उन्होंने कहा, यहाँ पर गुंडे हैं, विंग उनसे फाइट कर रहा है, मुझे लगता है कि विंग को बहुत तकलीफ़ हो रही है, प्लीज़ तुम लोग जल्दी आ जाओ। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा वाइड होगा क्योंकि विंग प्रेग्नेंट था और ऊपर से वो फाइट कर रहा है और सिचैन भी अपने फादर को लेकर वहाँ पर आ रहा था। और इधर जो विंग था वो उनको बहुत पीटता है और फिर जाकर वो लोग गाड़ी से भाग जाते हैं। और जो गुंडे विंग को एक्सीडेंट करने के लिए आ रहे थे वो भी ट्रक लेकर उसी रास्ते से आ रहे थे। विंग ने रास्ते से अपनी मॉम से कहा, आप ठीक तो हो ना? अचानक विंग का सिर चकराने लगा। इधर
मैडम लान ने कहा, विंग हटो वहाँ से, क्योंकि उन्होंने उस ट्रक को देख लिया था। उन्होंने बहुत इशारा किया, रोको इस ट्रक को रोको, बट वो ट्रक जल्दी से आ रहा था विंग को मारने के लिए। उधर मैडम लान जल्दी से विंग की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वो ट्रक तभी भी नहीं रुक रही थी। और इधर मैडम लान विंग के पास जल्दी से आ जाती है। उन्होंने विंग को धक्का दे दिया और उस ट्रक ने मैडम लान को ही मारा और मैडम लान जाकर दूर गिरी और विंग भी जाकर एक पत्थर के पास गिरा, जिससे उसकी पत्थर से उसका सिर टकरा गया और फिर विंग वहीं बड़ी धड़ाम से गिर गया और फिर वो बेहोश हो गया। उसके सिर से ब्लड निकल रहा था। लान हाउस के पास ही ये बात हुई थी, इसीलिए जिबुचुन और लान कुरन बहुत जल्दी ही गाड़ी लेकर वहाँ पर पहुँच गए थे। वांग जी जल्दी से आ रहा था। सिचैन ने उनको कॉल करके कहा, वांग जी मेरी बात सुनो, तुम जल्दी से नर्सिंग होम पर आ जाओ। मॉम और विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके बाद वो उसे लेकर चला जाता है नर्सिंग होम पर और वांग जी भी वहाँ से सीधा नर्सिंग होम पर आता है, जहाँ पर वो देखता है कि ओटी में उसकी मॉम है। उसकी मॉम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसकी हेड से ब्लड निकल रहा था, उसके हाथ एक हाथ टूट गया था और विंग भी केबिन में है जिसकी ड्रेसिंग चल रही थी। विंग के सिर भी कट गया था, उसका चेकअप चल रहा था, उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। वांग जी ने कहा, मेरे विंग कैसा है? सिचैन ने कहा, फ़िलहाल विंग की हालत उतना ठीक नहीं है, वो बेहोश है, उसको होश नहीं आया अभी तक। और विंग के हाथ पैर पर चोट आई है और विंग के सिर पर भी। और मॉम को तो लॉरी ने मार दिया, उनको बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है। पापा ने अभी उन्हें ब्लड दिया है, पता नहीं क्या होगा। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है वांग जी। वांग जी ने कहा, कुछ नहीं होगा गगा। उसने अपने गगा को देखा, उसके बाद रोते हुए अपने भाई को हक करते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए गगा। मुझे लग रहा है कि मैं इनके लिए बहुत बुरा हूँ। सिचैन ने कहा, वांग जी तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? उसने अपने फादर से भी माफ़ी मांगा और अपने भाई से भी। उनका पैर पकड़ के वो माफ़ी मांग रहा था। सिचैन अपने भाई को ऐसे रोते हुए देखकर उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, नहीं भाई ऐसा मत करो, हम दोनों भाई हैं और हम दोनों एक दूसरे से गुस्सा नहीं रह सकते हैं। इस दौरान उन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है और इधर धीरे धीरे करके डॉक्टर बाहर आते हैं ओटी से। उन्होंने कहा, आपकी मॉम बिल्कुल ठीक है और सी इज़ आउट ऑफ डेंजर, बट अभी तक उन्हें होश नहीं आया है। नर्स वहाँ पर बाहर आती है। उसने कहा, सर पेशेंट बहुत सीरियस है, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ऊपर से वो पेशेंट प्रेग्नेंट भी है। ये सुनकर डॉक्टर दौड़ लगाता है। वांग जी ने कहा, वो विंग है क्या? उसके बाद वांग जी भी वहाँ पर दौड़ के जाता है और सिचैन भी। और वो लोग देखते हैं कि विंग उस केबिन के अंदर है और वो बहुत तड़प रहा है।